Hello everyone, once again welcome back to my channel Tara Tutorial and आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, ये वेरी सिंपल है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, सेम फॉलो करना है। बट एक डिफरेंस है, इसमें आपको बताना है कि वो जो कंटिन्यूस काम है आप कब से कर रहे हैं, एक ड्यूरेशन आपको बताना पड़ेगा, जिसमें हम यूज़ करेंगे फोर एंड सिंस का। ठीक है, फोर यूज़ करते हैं एक ड्यूरेशन के लिए, मतलब आपने कितने घंटे तक किए वो काम, कितने हफ्ते तक किए, है ना। तो सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2 o'clock, है ना, 2 बजे से। तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, और ये फॉर ड्यूरेशन के लिए है। तो फॉर्मेशन आपका इसका सेम थोड़ा बहुत कंटिन्यूस की तरह ही होंगे, बस आपको इसको पर्टिकुलरली बताना होगा आपको टाइम कि कितना देर से आप उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट हैज़ एंड हैव बीन, है ना। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म या तो बेस फॉर्म, फिर उसमें ing लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या सिंस और फोर का यूज़ करेंगे, एंड P मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, एंड D मीन्स ड्यूरेशन। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, है ना। वो सुबह से बुक पढ़ रहा है ना। देखिए, पढ़ रहा है सेम है, वो पढ़ रहा है, लेकिन कब से? सुबह से। तो हम उसको जब इस तरह के आपको सेंटेंस आए कि वो जो कंटिन्यूस, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, है ना, कंटिन्यूस है, लेकिन कब से बना रही हूँ? आधा घंटे से या 1 घंटे से। तो वो मेरा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आई बीन आई हैव बीन राइटिंग अ नोट फॉर 1 hour। मैं 1 घंटे से नोट लिख रही हूँ, है ना। कुछ भी हम इम्पोर्टेंट पढ़ाई जो करते हैं, नोट लिखते हैं, वो मैं 1 घंटे से लिख रही हूँ। फिर सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज़, हैव, not, been, V1, ing, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बुक नहीं पढ़ रहा है। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ नोट फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से नोट नहीं लिख रही हूँ। फिर थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले कहा है, अगर आप ये आगे का WH हटा देंगे तो आपका येस नो में बन जाएगा। ओके, एंड WH लगाएंगे तो आपका ये WH क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें मैं डायरेक्टली WH क्वेश्चन बना रही हूँ। WH क्वेश्चंस होंगे हैज़ एंड हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, फिर फर्स्ट बेस फॉर्म, फिर उसका ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर लगाना है, फिर पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। वाई हैज़ ही बीन, एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, तो मैं ऐसे करके पढ़ लेती हूँ। वाई हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, है ना, वह सुबह से क्यों बुक पढ़ रहा है। वाई हैज़ आई बीन राइटिंग अ नोट फॉर 1 hour, है ना, मैं 1 घंटे से नोट क्यों लिख रही हूँ। सो WH में हमेशा आपको एक्सप्लेनेशन देना है, क्यों है तो बिकॉज करके आपको आंसर देना है। उसी तरह से अभी नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। सबसे पहले है WH, देन हैज़ एंड हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V1 ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर लगाना है, फिर पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन।
Why has he not been reading a book since morning? Why has he not been reading a book since morning? वह सुबह से बुक क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why have I not been writing a note for 1 hour? मैं 1 घंटे से नोट क्यों नहीं लिख रही हूँ, है ना? तो ये आपका फॉर्मेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। देखिए इसमें भी आपका फॉर्मेशन 4 है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे तो बच्चे को बहुत आसानी होगी। देखिए ये जो वाला आपका ये जो लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बच्चे को इसमें और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है ना, क्योंकि ये भी सेंटेंस देखने में इतना लंबा लग रहा है, लेकिन वही है बच्चे जितना यूज़ करेंगे उसको उतना ही आएंगे। एंड दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाइए। जो लास्ट के 2 है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, वो चाहे पूरे है पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। बच्चे को बिल्कुल आइडिया नहीं रहती है ये सब फॉर्मेशन के बारे में जो लास्ट लास्ट के परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस का रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाले वर्कशीट दीजिए आप, जिससे कि आप हिंदी में कहिए उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने दीजिए, है ना। तो इस तरह से लास्ट के 2 परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ज़्यादा करवाइए जिसको उनको और आसानी ही हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होंगी। प्लीज़ आपके बच्चों को ये सब वीडियो दिखाइए, क्योंकि ये जो मैंने बनाए हैं पहले से जो सिंपल प्रेजेंट है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस, दैन परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये ओनली टारगेट करके ही बनाया है बच्चों के लिए। तो अगर आप उनको दिखाएंगे तो वो इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगे, है ना। बड़े बच्चों के लिए तो अलग ही है बुक है, उनके लिए और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, इतना से नहीं होता है बिकॉज़ ये एकदम बेसिक है। तो ये सब वीडियो को आप फॉलो कीजिए, बच्चों को कराइए, बच्चे रिलेट कर पाएंगे। तो इसको बेसिक करके मान के वो आगे एडवांस भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, एंड प्लस बोलने में तो और आसानी होंगी। एंड ये सब बच्चों को ही टारगेट करके बनाए हैं। अगर पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन आप ये श्योर कीजिए कि एक बार ये वीडियो अपने बच्चों को पक्का दिखाएं। वो कितना रिलेट कर पाते हैं आप उस रिज़ल्ट को भी देखिए, और उसी के बेसिस पे आप अपने हिसाब से और कितना वर्कशीट दे सकते हैं वो भी करके देखें। तो देखिए बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।